क्या देश में हिडनबर्ग पार्ट 2 होने वाला है? क्या अगले 15-20 दिन में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है? क्या इसमें अडानी फिर से नपेंगे, या अडानी के साथ साथ अंबानी और कुछ और बड़े औद्योगिक घरानों का भी नंबर आएगा? या अडानी इसमें नहीं होंगे लेकिन कुछ और बड़े औद्योगिक औद्योगिक घराने, कॉरपोरेट हाउसेस होंगे? और किस तरह का खुलासा होगा? क्या उस खुलासे की आंच प्रधानमंत्री पर भी आएगी, जैसे अडानी कांड की आंच प्रधानमंत्री पर आई थी और राहुल गांधी ने संसद से लेकर सड़क तक ढेरों सवाल पूछे थे? क्या भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, क्या सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये सब भी इसके लपेटे में आएंगे? ये कुछ बड़े सवाल उठ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले कुछ मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो खबरें आ रही हैं, बहुत गंभीर किस्म की खबरें हैं, और इसके अंदर इसलिए भी ये खबर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बार बार नाम आ रहा है जॉर्ज सोरोस का। जॉर्ज सोरोस का क्या कनेक्शन है? जॉर्ज सोरोस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और पहले के राष्ट्रपति अमेरिका के ट्रंप, इनके घोर विरोधी हैं। इन सबको वो निरंकुश तानाशाह कहते थे। मोदी को तो अब भी कहते हैं कि वो हिंदुत्व की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, राष्ट्रवाद को खतरनाक स्तर पर बढ़ा दिया है। अडानी कांड पर भी मोदी जी की चुप्पी को लेकर सवाल उठाए थे सोरोस ने। 92 साल के हैं, $6.7 बिलियन इनके पास संपत्ति है, यानी दुनिया के चंद अमीर देश लोगों में ये शामिल हैं। वैसे मूल रूप से हंगरी के हैं। हिटलर से बचने के लिए इनके परिवार के लोगों ने इन्हें इंग्लैंड भेज दिया था। लंदन में इन्होंने कुलीगिरी की, रेलवे स्टेशन पर बोझा उठाने का काम किया, और इसके साथ साथ उन्होंने सोरोस ने इसके अलावा बैरागिरी का होटल में काम किया, ताकि उससे जो पैसा मिले उससे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वो पढ़ाई कर सकें। लेकिन बाद में इंग्लैंड ऑफ ब्रिटेन, अब माफ़ कीजिएगा, बैंक ऑफ ब्रिटेन, जैसे भारत में बैंक ऑफ इंग्लैंड है शायद उसका नाम, जैसे भारत में रिजर्व बैंक है, तो उसी तरह का बैंक होता है। उसको उन्होंने $1 बिलियन का चूना लगाया, फिर न्यूयॉर्क शिफ्ट कर गए, फिर न्यूयॉर्क में भी सट्टा, एक तरह से सटोरिये वाली भूमिका में भी रहे, और फिर बहुत सारे देशों में सरकारों को गिराने या बनाने का खेल खेलने का आरोप लगता रहा। और अब ये सोरोस की ही एक फंडेड कंपनी है, पैसा लगा रखा है सोरोस ने भी, ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, OCCRP। तो ये जो बड़ा खुलासा करने जा रही है, ये OCCRP करने जा रही है। भारतीय कॉरपोरेट हाउसेस के खिलाफ एक बड़ा खुलासा होने जा रहा है। अब OCCRP क्या है? ये इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म है, यानी करीब 24 नॉन प्रॉफिट इन्वेस्टिगेटिव सेंटर हैं जो पूरी दुनिया भर में फैले हुए हैं, अमेरिका में, अफ्रीका में, यूरोप में, एशिया में, लैटिन अमेरिका में। और ये आर्टिकल्स छापते रहते हैं और एक्सपोज करते रहते हैं, सरकारों को एक्सपोज करते हैं, गड़बड़ घोटालों को एक्सपोज करते हैं, बड़े खुलासे करते हैं। तो क्या भारत के संदर्भ में बड़ा तहलका मचने वाला है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और सेबी ने और स्टॉक एक्सचेंज के जो दूसरे जो नियंत्रक हैं, उन लोगों ने अभी से नजर रखनी शुरू कर दी है। यानी इस मसले को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है कि कोई अनवांटेड चीज तो नहीं हो रही, कुछ अचानक अप्रत्याशित चीज किसी स्टॉक बाजार के अंदर स्टॉक शेयर खरीदने बेचने, या फिर जो वित्तीय संस्थाएं, विदेशी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो विदेशी निवेश लगा रहता है, उसमें भारी पैमाने पर पैसा बाहर तो नहीं जा रहा, या आ तो नहीं रहा, या कंपनियों के बीच में ट्रांसफर तो नहीं हो रहा, इस बात पर नजर रखनी शुरू कर दी है। क्योंकि ये जो खुलासा होने जा रहा है, इसमें पहली बात है, 2-3 बातें हैं। एक तो खुलासा होने जा रहा है, पहली बात। दूसरा, बहुत बड़ा खुलासा, बहुत बड़ा तहलका मचने वाला है, दूसरी बात। तीसरी बात, इसमें एक कॉरपोरेट हाउस नहीं है, कॉरपोरेट हाउसेज है, औद्योगिक घरानों की बात की जा रही है। अब ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, हमें पता नहीं। अडानी है, नहीं है, अंबानी है, नहीं है, हमें पता नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो खुलासा किस संदर्भ में है? ये खुलासा इस संदर्भ में है कि ऐसे बड़े औद्योगिक कंपनियों के जो स्टॉक हैं, स्टॉक में जो विदेशी पूंजी निवेश हुआ है,
उससे संबंधित घोटाले की या घपले की या भ्रष्टाचार की या नियमों की अनदेखी करके किए गए निवेश से संबंधित ये घोटाले हैं। आपको ध्यान होगा कि अडानी में भी हिडनबर्ग रिपोर्ट में यह कहा गया था कि 20,000 करोड़ रुपया शेल कंपनियों के माध्यम से लगाया गया, सिंगापुर रूट से, मलेशिया रूट से, किस किस रूट से पैसा आया, टैक्स हेवन देशों से पैसा आया, फर्जी कंपनियां थी। भाई ने भी कुछ पैसा इसी तरह निवेश किया जिसके बारे में अडानी ने पहले बात छुपाई और उसके बाद उन्होंने कुछ चीज़ें स्वीकारी भी। हालांकि हिडनबर्ग रिपोर्ट के तमाम आरोपों को अडानी ने एक नहीं दर्जनों बार झुटलाया है, दर्जनों बार उन्होंने उसका खंडन किया है। हालांकि एक बात भी सच है कि अडानी ने पहले कहा था कि अमेरिका में वो कोर्ट के अंदर ये हिडनबर्ग के खिलाफ मामला दर्ज करने की सोच रहे हैं और लॉ कंपनियों से बात कर रहे हैं। उसके बाद वो बात कहाँ गई ये पता नहीं हुआ, पता नहीं चला। लेकिन अब इसमें ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट OCCRP में जॉर्ज सोरोस का पैसा है, रॉकफेलर ब्रदर्स का फंड का पैसा है, रॉकफेलर ब्रदर्स फंड। इसके अलावा फोर्ड फाउंडेशन का पैसा है और ओक फाउंडेशन, इन लोगों ने भी पैसा लगा रखा है। Sources said that the expose may involve overseas funds investing in the stocks of the corporate house। तो ये बात कही जा रही है कि सोर्सों के अनुसार, हालांकि पीटीआई ने ये खबर जारी की है। पीटीआई ने जब इस OCCRP से मेल देकर डिटेल में पूछना चाहा तो उनको मेल का कोई जवाब नहीं मिला है। लेकिन अब हिडनबर्ग रिपोर्ट ने क्या आरोप लगाए थे? अकाउंटिंग में फ्रॉड था, स्टॉक प्राइस के मैनिपुलेशन का फ्रॉड था, इम्प्रॉपर यूज ऑफ टैक्स हेवंस था, और इससे यूएस पूरी दुनिया भर के जो स्टॉक बाजार है उसमें 150 बिलियन डॉलर उसमें से निकल गए थे। तो क्या ये जो इशारा किया जा रहा है कि ये जो नया खुलासा है ये भी इसी से जुड़ा हुआ है कि अकाउंटिंग में फ्रॉड हुआ है? इन औद्योगिक घरानों के जो भी हैं जो कि दायरे में आ रहे हैं उन्होंने ये घोटाला किया है, स्टॉक प्राइस को मैनिपुलेट किया है, या इम्प्रॉपर यूज टैक्स हेवंस जो देश हैं वह उनका गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। यानी मोटे तौर पर हवाला के जरिए, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए, शेल कंपनियों के जरिए, फर्जी कंपनियों के जरिए पैसा लगाया गया। क्या ऐसा भी पैसा लगाया गया जो पहले भी आरोप लगता रहा कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का पैसा है, या कुछ इस तरह के भारत विरोधी संगठनों का पैसा है, या फिर कुछ इस तरह के देशों का, इस तरह की संगठनों का पैसा है जो कि ड्रग्स से रिलेटेड हैं, जो अवैध रूप से हथियार बेचने खरीदने के काम धंधे में लगे हुए हैं, जो आतंकवाद को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं, जो आतंकवाद के लिए पैसा इकट्ठा करने का, फंड इकट्ठा करने की मुहिम में लगे हुए हैं। क्या इन कंपनियों का पैसा, जो कि बताया जा रहा है कि स्टॉक, जो कॉर्पोरेट जगत की जो स्टॉक है, स्टॉक में विदेशी पूंजी निवेश से जुड़े हुए मामले हैं? तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल हो जाता है। कुल मिलाकर बड़ा हंगामा होने वाला है। ये देखना दिलचस्प होगा कि ये फुलझड़ी है या बहुत बड़ा एक तरह से एटम बम जैसा धमाका होता है, और कौन कौन लपेटे में आते हैं, कितने बड़े औद्योगिक घराने लपेटे में आते हैं, और उनकी केंद्र सरकार से कोई यारी दोस्ती, मोदी जी से कोई यारी दोस्ती निकलती है या नहीं निकलती है, और उसमें सेबी के नियम, कायदे, कानूनों का उल्लंघन कितना होता है, कितना नहीं होता है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मेरा जो ड्राइव है उसके अंदर मेंबरशिप ड्राइव, उसमें भी जा सकते हैं और कुछ वित्तीय सहयोग भी मुझे कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।